सेकंड पॉइंट वाज यू मेंशन कि आपकी कुंडली के अंदर बताया कि पहली बीवी अगर हो जाती तो 6 महीने में एग्जिट, दूसरी 2.5 साल में एग्जिट, तीसरी जाकर के फिर भी चांसेस फैबुलस मैरिज, मतलब वो किताबों में लिखी जाती है ऐसी मैरिज। तो ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी कुंडली में लिखा हुआ, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप मंक बन गए, मतलब तो ये बिल्कुल अलग हो गया। तो ये इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? तो जैसे जनरली हम बात करते हैं, हर बंदा पैदा होते ही सबकी कुंडली आज का सबसे पहले छपती है। आई माई सेल्फ इज ऑल्सो अ टैरो रीडर ऑल्सो, आई डू रीड। तो मेरे पास भी लोग आते हैं अपनी डेस्टिनी के बारे में बात करने के लिए, अपनी लाइफ के बारे में बात करने के लिए। तो आप तो मेरे सामने साक्षात एग्जाम्पल एक तरीके से बैठे हैं, जो बोल रहे हैं कि देखो कुंडली में तो ये लिखा था पर हेलो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं कुछ और अलग करके बैठा हूँ। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या ये मतलब अपनी जो डेस्टिनी लिखवा के आए या जिस हिसाब से हमारा कुंडली चार्ट होता है उसके अलावा जिंदगी जीना या करना कुछ पॉसिबल है? क्योंकि आप तो कर चुके हैं, तो ये किस मतलब थोड़ा सा मिसमैच। फिर हम कितना विश्वास कर सकते हैं कि जो हमारी कुंडली बनती है उस हिसाब से लाइफ होगी भी नहीं होगी? ऐसे होता है कार्मी के लिए ना वी आर प्रोपेल्ड, मतलब कि उस चीज के लिए हमें पुशिंग आएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे ना विवाह योग की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में ना विवाह योग आता है लोगों का जी। वो जो 3-4-5 साल हैं जो विवाह योग के हैं, उस समय में द पर्सन विल बी मोर पैशनेट, उसको प्रपोजल्स बहुत आएंगे। ओके हाँ, क्योंकि उसका विवाह योग का है ना, सो इट विल पुश द पर्सन बट नॉट कंपेल। तो प्रोपेल करता है पर कंपेल नहीं करता, मतलब आपसे जबरदस्ती नहीं करता वो। साथ ही ना ये भी होता है कि अगर आपका स्पिरिचुअल इंटरेस्ट है तो कर्मों का शिकंजा थोड़ा सा कमजोर भी होता है, बिकॉज भक्ति इज लाइक दैट, भक्ति प्लेज अराउंड विद कर्मा। तो उससे भी जो ना वो जो प्रोपेलिंग है वो भी थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि आप देखो एक भक्त की लाइफ में, जो कि स्पिरिचुअलिस्ट है ना, उसकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजिकली लिखी है लेकिन ना उसकी लाइफ में नहीं हो रही। जैसे मेरी लाइफ, जैसे मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ये भी है, सूर्य और मेरा जो चंद्र है ना एक ही घर में है। दैट मींस आई विल हैव मूड स्विंग्स, एकदम से बहुत गर्म, एकदम से बहुत ठंडा। कहता है भाई कुछ नहीं पता जी उनका, पर अगर आप मेरे आसपास के डिवोटीज मिलेंगे ना, कहता है वो गिला वो मूड स्विंग्स रहते हैं, कहता है ना वो आदमी सेम है, सुख में दुख में लाभ में हानि में वो सेम रहता है। पर ये मेरा रेगुलेट कैसे हो गया? मेरा हालांकि मेरा कार्मिकली देयर शुड बी मूड स्विंग्स, पर मेरे मूड स्विंग्स नहीं होते। ये मेरा कर्म कट गया भक्ति से। पर एस्ट्रोलॉजिकली देखिएगा ना कोई, कहता है नहीं जी इसमें तो लिखा है। हाँ, जैसे वो होता है ना, ऐसे जली हुई रस्सी होती है, जली हुई रस्सी में कॉइल्स होती हैं, पर अगर आप उंगली डालोगे ना तो बुरुदा होता है। कहता है कंटेंट नहीं है, लेकिन कॉइल्स तो थी। तो इस तरह से भक्त के जीवन में भी कॉइल्स तो नजर आती हैं जी। कोई अगर हाथ देखिए, हाँ जी बिल्कुल जी, लेकिन इसके नीचे का जो है ना वो बरूदा होते जा रहा है, बिकॉज भक्ति इज डिस्ट्रॉइंग कर्मा। सो समहाउ लाइक आई हैव हर्ड ऑफ दिस थिंग एंड आई थिंक यू आर द राइट एग्जांपल फॉर दिस, कि बोला जाता है कि जब आप साधना मार्ग पे अगर आ गए या फिर इफ यू बिकम अ साधक, देन आप अपने कर्मों को काट देते हो, देन यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी दैट वे। ऑफ कोर्स तो आपका जो लिखवा के आए हो उसको आप चेंज करके जो आप जीना चाहते हो वो कर सकते हो। एंड अनदर थिंग इज यूनिवर्स भी, जैसा कि आपने मेंशन किया कि जो आप लिखवा के हैं उसके चांसेस बनेंगे होने के, बट करना ना करना इज स्टिल योर चॉइस। तो मतलब फ्री विल आपको दी गई है, आपकी फ्री विल में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, सो यू डिसाइड। मतलब मेरे केस में भी हम जैसे एग्जांपल लेंगे, ऑफ कोर्स कि अगर राजयोग जैसा कुछ बन रहा है तो अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, बट उसमें से कौन सी चूज करेंगे, क्या बनेंगे, वो हम ही चूज करते हैं। और यहाँ पर आपने फिर थोड़ा ज्यादा ही हटके चूज कर लिया। ऐसे होता क्या है व्हेन वी डू कर्मा ना, सो अगर कोई भक्ति करता है, सिंसियरली भक्ति करता है, सो भगवान देखते हैं ओके ही इज वेरी सीरियस अबाउट मी, सो देन व्हाट डज गॉड डू? भगवान क्या करते हैं, सारे उसके कर्मों को ना अपने अकाउंट में ले लेते हैं। ओके, अब देखिए लेकिन उसकी अटैचमेंट तो है। यस, तो फिर इसी कर्मों से जो कि उसी का कर्म है, भगवान ना छिटक उसे देते रहते बीच में। सो कर्मों के फल थोड़े बहुत इवन साधक के जीवन में भी आते हैं, ऐसा नहीं ही बिकम एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम कर्मा, लेकिन अभी ना उसके लेकिन अकाउंट में नहीं रहा, अब भगवान ने अपने अकाउंट में लिया हुआ है, अब छिटक उसको देते रहते हैं। तो बीच में कभी वो भी बीमार पड़ेगा, थोड़ा ऊंच नीच आएगी, कोई उसका आरोप लगा देगा उसके ऊपर। ये इवन एक भक्ति जीवन में भी होता है, पर ये करके ना भगवान उसको शुद्ध कर रहे होते हैं, इसके संसार से उसको डिटैच भी करना है ना। बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है इनफैक्ट कि जो स्पिरिचुअल इंसान जब हम भक्ति के मार्ग पे ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तो मैंने जो मैं चीज महसूस भी करी है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने भी शायद इस रास्ते पे चलने की जो सोची है, तो बहुत सारी चीजें एकदम से भी हमारे को मिलती हैं। बट हाँ, उसका प्लस पॉइंट मुझे बस यही लगता है कि जहाँ पे शायद मैं एक नॉर्मल इंसान की अगर तरह जीती रहूंगी ना, तो वो धीरे धीरे करके रेंगते रहो, आप उसने कर्मों के साइकिल में रहोगे। यहाँ पे भगवान
बोलता है तुम्हें थोड़ा सा लायक बनाना है तो थोड़ा ज्यादा वाला कष्ट देंगे, लेकिन उससे वो कर्मों का जो चंक है वो बहुत मोटा भी हम लोग एक साथ क्लियर कर लेते हैं, तो लेकिन इसलिए सारा नहीं बैलेंस भोगना होता पड़ता जा लेकिन रहा है। हमें भगवान उसमें छटक छटक गिर के प्यूरिफाई भी करेंगे, लेकिन अभी 99% बचा हुआ है, एग्जैक्टली, क्योंकि तो अनादि काल का है ना, तो बहुत सारा होता है ये। ओके, तो इससे छटक छटक सारा देंगे तो बंदा तो डूब जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स, सो 99.99% तो बचा हुआ है, भगवान इसको जला के राख कर देते हैं। सो 1% का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए सारे कर्म नहीं भोगने पड़ते हैं भक्त को, लेकिन कर्मों का भगवान इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्यूरिफाई हिम, उसको अपलिफ्ट करने के लिए। उसके जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं, तो लेकिन वो जब लगा रहेगा ना, दैट्स इट। भगवान कहते हैं लेकिन अभी भी 99.9999% बचा हुआ है, दिस आई विल बर्न टू एशेस। तो इसलिए सारे कर्म नहीं भोगने पड़ते। ओके।